गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम जानते हैं जब क्या होता है कि जब भी हम किसी तार में करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी तार में हम क्या करते हैं, हमने करंट फ्लो करी तो क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। इस बात को बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी किसी भी तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो जो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उन चुंबकीय क्षेत्र की जो हम बल रेखाएं खींचते हैं, उन बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो इस बात को ज्ञात करने के लिए कि बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त होगी कि वामावर्त होगी, यानी क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग हम करते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ये बात हम जानते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप चुंबकीय बल रेखाओं खींचकर हम ज्ञात कर लेते हैं। ये बात भी हम जानते हैं कि क्या करते हैं कि जब हमको जब उस क्षेत्र को कैसे पता करते हैं, उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, कंपास सुई को लेकर मूव करवाते हैं तो उनके सारे हम क्या करते हैं, बल रेखाओं को खींच लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं। करते क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये तार है, तार पे आप इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक गत्ते पर कागज़ चिपका लेते हैं, वाइट कागज़ लगा लेते हैं और क्या करते हैं, कंपास सुई को बार बार इसके चारों, कभी यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, ऐसे कर करके हम चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं। ये देखो, ये खींचा गया है, क्या किया गया है, ये डायग्राम आप देखो, ये क्या किया गया है कि एक ये तार लिया गया है, ये क्या है, एक ये तार है, तार को हमने क्या किया है, ये एक गत्ता लिया गया है, गत्ते पर हमने वाइट कागज़ लगा लिया है और गत्ते पर एक होल करके इसको तार को पास कर लिया गया है। फिर इसको क्या हुआ है, बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी के द्वारा क्यों कनेक्ट किया गया, क्योंकि हमको इसमें करंट फ्लो करवानी है, कर दिया। अब क्या करते हैं, जब हम इसको हमने क्लैंप स्टैंड में इसको हम कस देते हैं ताकि हम उस प्रयोग को ईजिली कर पाएँ। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर क्या करते हैं, जो हमारी निडल हमने बताया था कि एक कंपास सुई आती है जिसमें कि एक चुंबक की पत्ती लगी होती है जिस पर नॉर्थ और साउथ अंकित होता है। ठीक है, तो उस सुई को हम क्या करते हैं, इस तार में के चारों, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो हम जब इसके चारों ओर इस कंपास सुई को रखते हैं और फिर निशान लगा लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये दक्षिणी ध्रुव, मतलब ये कंपास का, ये हमारा साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ रखा, यहाँ पर एक निशान लगा लिया, फिर हमने सुई को उठा कर फिर यहाँ रखा, फिर एक निशान लगा लिया, ऐसे कर करके जिस डायरेक्शन में सुई की नोक रुकती है उस जगह पर हम एक हल्का सा निशान लगा देते हैं। जैसे हमने क्या किया, ऐसे इधर पे बता देते हैं, जैसे ये सुई है, ये हमारा नॉर्थ पोल मान लीजिए यहाँ पर रुका, तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया, फिर उठाया सुई को, यहाँ रख लिया, फिर यहाँ पर ये सुई रुकी तो फिर यहाँ एक निशान लगा लिया। ऐसे कर करके पूरी तार के चारों ओर हम क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर जैसे पॉइंट होता है ना, जैसे कि हम लोग एक तुम लोगों का आता था ना, बिंदु को मिलाओ, फिर इन सारे बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं तो हमको एक सर्किल ऐसे मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, जो चुंबकीय सुई है उसको थोड़ा सा और दूर पर रख के ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं, फिर थोड़ा सा और दूर रख के पॉइंट लगाते हैं और ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स को भी मिला देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं खींची तार के चारों ओर,
ये कैसी थी? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब कि सबका सेंटर ये तार था। ये सबका जितनी भी ये सर्किल हमने खींचे, सबका सेंटर क्या था? ये तार था। तो ये हमने देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय थी, मतलब सबका केंद्र एक ही था। ठीक है, तो ये हम इस बात को हम पढ़ के आपको बता देते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बल रेखाएं खींच के, यानी कंपास सुई को इसके चारों ओर मूव करवा के हमने क्या किया? चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लिया। इस प्रयोग के लिए समतल गत्ते पर एक सफ़ेद कागज चिपकाकर स्टैंड में क्षैतिज स्थिति पर लगा देते हैं। बताया हमने। गत्ते में एक छेद करके उसमें एक तार निकालकर उसके सिरों को एक कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ देते हैं। हम सेल से जोड़ेंगे तभी तो उसमें करंट फ्लो करेगी ना। जैसे ही कुंजी लगाते हैं तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब गत्ते पर कंपास सुई रखकर उसके उत्तरी ध्रुव की सीध में एक बिंदु लगाते हैं। फिर कंपास सुई को उठाकर इस प्रकार रखते हैं कि उसका दक्षिणी ध्रुव उस बिंदु पर पड़े। तब कंपास सुई के उत्तरी ध्रुव में की सीध में दूसरा बिंदु लगाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराते जाते हैं। अंत में सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदु लगा, ये बिंदु लगा, ये बिंदु लगा, ये बिंदु, इन सारे बिंदुओं को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। निष्कोण वक्र मिला देते हैं। यह वक्र की बल रेखा है जो जो एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तार होता है। कंपास सुई को विभिन्न स्थितियों में रखकर, मतलब अभी हमने बताया ना कि जैसे ये तार है तो पहले हमने इस पोजीशन पे रखा, इसके फिर हमने थोड़े से दूर रखकर फिर ये पॉइंट लगा लिए। इन सबको मिलाकर हमने एक रेखा की वर्ग सर्किल खींच लिया। फिर थोड़ा सा और दूर रखा तो ये सर्किल मिला। ठीक है, तो यह वक्र की बल रेखा है जो कि यह क्रिया बार बार हो रहते हैं। अंत में सभी बिंदुओं को निष्कोण में वक्र मिला देते हैं। यह वक्र की बल रेखा है जो एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तार होता है। कंपास सुई को विभिन्न स्थितियों में रखकर बल रेखाएं खींचते हैं। ये बल रेखाएं तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसा कि अभी बताया कि सबका केंद्र क्या है? एक ही है। यदि तार में धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, अगर तार में क्या है? धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, तो नीचे से ऊपर की ओर तो गत्ते को ऊपर से देखने पर रेखाएं दक्षिणावर्त होती हैं। मतलब ये बल रेखाओं की दिशा ये होगी। नीचे से ऊपर की ओर अगर धारा की दिशा है तो जो बल रेखाओं की जो दिशा है वो दक्षिणावर्त होगी। और यदि धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होने पर, यदि तार में धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, यदि तार में धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है, क्या है? ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, जो हमने बताया था ना कि दक्षिणावर्ती हाथ का नियम या क्या था? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी था। दो नियम बताए गए थे, दाएं हाथ का नियम और दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, तो इससे अगर नीचे की ओर बह रही है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? दक्षिणावर्त होगी। बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त होगी। यदि तार में धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है तो गत्ते के से ऊपर से देखने पर रेखाएं, बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त होगी, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगी। और अगर धारा की दिशा ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है, तो बल रेखाओं की दिशा वामावर्त होगी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस पूछता है। एक डायग्राम आपको बनाकर दे देंगे और पूछेंगे बल रेखाओं की दिशा बता दीजिए। और अगर बल रेखाओं की दिशा बता दिया है तो तुमसे पूछेंगे करंट की डायरेक्शन। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया। फिर हम इसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, ये रही कि एक धारावाही चालक है। अब क्या करेंगे? एक परिनालिका बना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दूसरी चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक लिया गया है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या है, धारावाही जो तार था उसको परिनालिका के रूप में मोड़ दिया गया है। परिनालिका क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। परिनालिका ये है, परिनालिका मतलब मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं। इस पर करते क्या है कि जैसे आप लोग जैसे कभी कभी क्या करते हैं, दफ्ती का कोई रोल बना लेते हो या कोई कागज़ को तुम गोल गोल मोड़ लेते हो, बेलनाकार आकार में मोड़ लेते हो और उसके चारों ओर क्या किया गया है, तार उसको लपेट दिया गया है, तार को लपेट दिया गया है और फिर करंट फ्लो करी गई है। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसमें कैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जैसे चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वैसे ही धारावाही परिनालिका भी एक चुंबक की तरह काम करती है और इसके दोनों तरफ भी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो इस बात को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है धारावाही परिनालिका, पहले हम ये जान लेते हैं। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर इसे बनाया जाता है। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाओं के लिए तांबे के मोटे तार को एक क्षैतिज गत्ते के सुराखों में से निकालकर परिनालिका के रूप में मोड़ लेते हैं। तांबे के एक मोटे तार को क्षैतिज गत्ते की सुराखों में से निकाल लेते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई एक गत्ता है, तो इस गत्ते में क्या किया, दो तरफ होल किया और यहाँ से हमने क्या किया, तार को पास कराना, पास किया तो इधर से तार आया, इधर से तार जब आया तो इसको क्या किया, ऐसे समझ लो, ऐसे 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 गोल गोल कर लिया, फिर इधर से ना ला के इधर से बैटरी में जोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया, समझ ही गई होगी तुम लोग कि ये गत्ते का टुकड़ा लिया हमने, क्या किया है, गत्ते का टुकड़ा लिया, इधर इसमें दो होल किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक तार लिया, इस तार को यहाँ से पास किया और इसको हमने यहाँ पर ऐसे से घुमाया, पहले गोल गोल बना लिया, फिर यहाँ से इसको पास कर लिया, दोनों सिरे नीचे आ गए, फिर इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब दोनों तरफ यहाँ पर परिनालिका के दोनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो अब इस बात को हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो इधर ये साउथ पोल बनेगा और अगर इधर से अंदर की ओर जा रही है तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है जो किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर इसे बनाया जाता है। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर विद्युत भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाओं के लिए तांबे के एक मोटे तार को क्षैतिज गत्तों में के सुरखों में से निकालकर परिनालिका के रूप में मोड़ते हैं तथा इसमें सेल से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब गत्ते पर सफ़ेद कागज चिपकाकर कंपास सुई की सहायता से बल रेखाओं को खींचते हैं। इसके अक्ष पर, मतलब जो ये परिनालिका है, इसके अक्ष पर बल रेखाओं का समांतर होना यह बतलाता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है, ठीक है। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। बल रेखाओं का पास होना यह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। ये परिनालिका है
परिनालिका के चारों ओर हमने कंपास सुई की सहायता से क्या किया, बल रेखाएं खींची। तो हम देखते हैं अक्ष के समीप, इसके अक्ष पर क्या है, ये जैसे इसका अक्ष है, ये परिनालिका का अक्ष है, तो यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं लगभग समांतर होंगी। ये अक्ष के समीप क्या होंगी, बल रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बल रेखाएं समांतर होने का मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है, मतलब वहाँ पर प्रबल तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, बात समझ में आई। ये धारावाही परिनालिका है, तुम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हो। फिर क्या है, प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। किनारों पर बल रेखाओं का दूर दूर होना यह प्रदर्शित करता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल है। चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर जाती हैं तथा उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं। क्या है, ये परिनालिका के ये डायग्राम में तुम देख सकती हो कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर जाती हैं। ये जो बल रेखाएं हैं ये क्या है, उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली है। ये क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना रहेगा और तुमसे पूछेगा कि इसमें कौन सा दक्षिणी ध्रुव है और कौन सा उत्तरी ध्रुव है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या है, उत्तरी, अगर ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये डायरेक्ट देखो एरो बना हुआ है, बाहर की तरफ निकल रही हैं तो इसका मतलब ये उत्तरी ध्रुव होगा, और ये अंदर की ओर जा रही हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इस चीज़ को बताते हैं आपको। परिनालिका के किसी सिरे को सामने से देखने पर, जैसे इसको तुम सामने से देखो तो इधर से ऐसे घुमाकर ऐसे सामने से तुम जब इसको देखो तो क्या होगा, वैद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, और अगर वैद्युत धारा की दिशा वामावर्त है तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। अगर ये जो करंट की डायरेक्शन है ये क्या है, अगर कैसी है, दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, सामने से देखने पर, सामने से अगर तुमने इसे घुमा कर देखा तो ये अगर ऐसे तुमने इसको मूव करवा लिया, इसके सामने से मुँह ले जाकर, मतलब तुमने क्या किया, इसको ऐसे ये मुँह ऐसे कर लिया, इसको घुमा लिया, और यहाँ पर तुम आँख लगा के देख रही हो, ये तुम्हारी आँख है, यहाँ से देख रही हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ क्या देख रही हो, करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रही है, ये तुम खड़ी हो और यहाँ से तुम देख रही हो। ठीक है, ये तुम्हारी धारावाही परिनालिका है और इस पर ये तार लपटा हुआ है, और यहाँ तुम्हारी ये आइज़ है। यहाँ से अगर तुम देख रही हो तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा ध्रुव होगा, नॉर्थ ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, और यही अगर इधर से तुम देख रही हो, यहाँ पर तुम खड़ी हो और ये तार लपटा हुआ है और करंट की डायरेक्शन ये है, यानी यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, ये तुम्हारी आइज़ है, तो ये वाला सिरा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर परिनालिका के किसी सिरे से को सामने से देखने पर यदि वैद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, यदि वैद्युत धारा की दिशा वामावर्त है तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना रहेगा और तुमसे
करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकता है, और या तो पूछ सकता है कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा। धारा की वहाँ पर धारा की दिशा बनाया होगा तो तुमसे पूछेगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पूछेगा, और यदि ध्रुव बनाया है तो तुमसे करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभी तक तुमने देखा कि सीधा अगर एक तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कैसे निकालेंगे, धारा की दिशा कैसे निकालेंगे। अब क्या है, अब इसको जो तार है तुम्हारा, इसको वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। मतलब अब तार को एक सर्किल के रूप में उसको मोड़ दिया गया है, गोला गोला इसको मोड़ दिया गया, इस टाइप से मोड़ दिया गया है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और करंट फ्लो की डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तार है जिसको कुंडली के रूप में, एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। तांबे के एक मोटे तार को क्षैतिज गत्ते के सुराखों में से निकालकर वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ते हैं तथा इसमें सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब गत्ते पर एक सफ़ेद कागज चिपकाकर समचुंबकीय सुई की सहायता से बल रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, इस गत्ता लिया गया है, इस गत्ते से तार को निकाल लिया गया है, पास कर लिया गया है, और ये तुम देख सकती हो, ये एक गत्ता है, इस गत्ते पर एक तार को निकाल कर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बस यही किया गया है। ठीक है, फिर क्या है, और क्या किया गया है, ये जो गत्ता है इस पर वाइट कागज़ लगाया गया है। क्यों वाइट कागज़ लगाया गया, क्योंकि हमें चुंबकीय बल रेखाओं को खींचना है, इसी वजह से इस पर एक वाइट पेपर लगा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, पढ़ते हैं और चीज़ें। तांबे के एक मोटे तार को एक क्षैतिज गत्ते की सुराखों में से निकालकर वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ते हैं और इसमें सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब गत्ते पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाकर कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं खींचते हैं। तार के समीप जो बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, तार से दूर जाने पर इनकी वक्रता कम होती जाती है तथा कुंडली के केंद्र पर बल रेखाएं लगभग समांतर होती हैं। बल रेखाओं का समांतर होना यह बतलाता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है। कुंडली के तल को सामने से देखने पर यदि वैद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने का सिरा कैसा होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, और यदि वैद्युत धारा की दिशा वामावर्त है तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, देख लेते हैं, डायग्राम से समझा देते हैं। ये तुम देख सकती हो, ये क्या किया गया है, ये तार इधर इधर से प्रवेश किया गया है और इसके चारों ओर हमने कंपास सुई को मूव करवा के बल रेखाओं को खींचा है। तो कुंडली के यहाँ पर क्या है, ये बीचों बीच बल रेखाएं लगभग एक समांतर हो गई हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जहाँ जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, इसका मतलब कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है, चुंबक का प्रभाव अधिक है, और अगर दूर दूर है इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम है। अब क्या है, दूसरी बात आती है, करंट फ्लो के डायरेक्शन से हमें ये ज्ञात कर लेना है कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अगर ये देखो, अगर सामने से अगर हम देखते हैं कुंडली को, हम धारावाही जो हमारी कुंडली हमने बनाई है, अगर धारा की दिशा वामावर्त है, वामावर्त का मतलब एंटी, ये देखो पहला जो है क्लॉकवाइज बनाया गया है, यदि धारा की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो वो कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक हमने आज कवर किए। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलता है, बस इसमें
ऐसा डायग्राम बना रहता है और डायग्राम की सहायता से हमको यही पूछता है। जैसे यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दी हुई है ना, दी हुई है करंट की डायरेक्शन ऐसे दे दिया गया, कह दिया कि ये कुंडली में वृत्ताकार कुंडली में करंट फ्लो कर रही है, क्या हो रही है, ये नहीं दिया गया है। और तुमको क्या किया गया, ये कैसे कह दिया, ये धारावाहिक चालक है, वृत्ताकार कुंडली है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये बताइए आपको कौन सा ध्रुव है। ठीक है, तो ये आपको देखकर बताना रहेगा कि कौन सा ध्रुव है, नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, ये आपको देखकर बताना रहेगा। ठीक है, तो ओके, अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे लॉन्ग शॉर्ट बहुविकल्पी जो भी होंगे उनको अब हम करवाएंगे।